अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट करी थी। तो इस वीडियो में पार्ट 3 में है जो, उसमें हम अपने आगे की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की पहली फ़िज़िकल क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? डिफरेंस बहुत सुने, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यही समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके एग्जाम्पल समझने चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं तो वो टॉपिक क्लियर जल्दी होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपको दो जार दिख रहे हैं, एक है जार 1 और एक है जार 2। अब इन दोनों में ही वाटर है। आपको दिख रहा होगा इसमें वाटर मैंने साइन करा है, तो इन दोनों में ही वाटर है। लेकिन जो जार 1 है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। जार 1 में वाटर थोड़ा ज़्यादा है, ये हमें दिख रहा है क्योंकि उसका लेवल हाई है, उसमें वाटर ज़्यादा है। और जो जार 2 है उसमें वाटर कम है। इन कंपैरिजन ऑफ जार 1, जार 1 की तुलना में उसमें पानी कम है। किस में पानी कम है? जार 2 में कम है। तो आप मुझे ये बताइए कि पानी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई जार 1 से 2 में होगी या जार 2 से 1 में होगी? मतलब जिसमें ज़्यादा पानी है उससे पानी जार छोटे वाले में आएगा, या जिसमें कम पानी है उससे बड़े वाले जार में जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वाटर की सप्लाई किधर से किधर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है वो जार 1 से जार 2 में होगी। ऐसा क्यों? जार 1 से 2 में क्यों हुई, जार 2 से 1 में क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो जार 1 का लेवल है वाटर का, वो हाई है। जार 1 में वाटर का लेवल हाई है और जार 2 में कम है। इसीलिए जो वाटर पास हो रहा है वो जार 1 से जार 2 में जाएगा। चलिए हम कुछ रिकॉल करते हैं हमारी पुरानी चीज़ें। क्लास 9th की एसएसटी में, सोशल साइंस में, आपने ज्योग्राफी के एक चैप्टर में पढ़ा होगा जो विंड्स वाला था। उसमें जो हमारी हाई विंड्स होती हैं, जो विंड फ्लो होती हैं, वो हाई विंड्स से लो विंड्स फ्लो होती हैं, हाई टाइड से लो टाइड फ्लो होती हैं। ऐसे आपने देखा होगा जो बॉडी टेम्परेचर, कि कभी भी टेम्परेचर आपने देखा होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है। आप कभी एक पानी का ठंडा ग्लास पकड़िए और उसको टच करिए। शुरू में तो वो ठंडा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो गर्म हो जाएगा। क्यों? वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल उसका टेम्परेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफ़र हुई। हीट ट्रांसफ़र हुई मीन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर गया। लो टेम्परेचर किसका था? पानी का था, ठंडा पानी था। हाई टेम्परेचर किसका था? आपकी बॉडी का। तो सप्लाई कहाँ से कहाँ हुई टेम्परेचर की? आपकी बॉडी से उस ग्लास में, आपकी बॉडी से उस पानी के ग्लास में हुई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है। ये हर जगह जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसकी हमारे यहाँ पे जो जारों के बीच में डिफरेंस आया, ये विंड के बीच में जो डिफरेंस आया, ये जितने भी डिफरेंस आए दोस्तों, इसी डिफरेंस को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? आप भी बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो ये वाटर कहाँ से आ गया, विंड कहाँ से आ गई, टेम्परेचर कहाँ से आ गया? देखिए, अभी हम इस चैप्टर में ज़्यादा अंदर नहीं है। अभी हमें केवल इतना समझना है इस टॉपिक के बारे में कि एटलीस्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये समझ में आ गया तो इसकी डिफाइन फॉर्मूले जो भी हैं हम सब समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ में डिफरेंस हो, किसी भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस हो, वो डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, विंड का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, वाटर का हो सकता है। तो जो टेम्परेचर, विंड, इनका जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसकी जो पासिंग है, जैसे वाटर पास, विंड पास, ये सब चीज़ें पास हो रही हैं। कहाँ से कहाँ पास हो रही हैं? हाई से लो में। कहाँ से? हाई से लो में।
लो से हाई नहीं, हाई से लो में। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है, विंड मूव कर रहा है, टेम्परेचर पास हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पास होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या पास होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है, आप याद करिए, रिकॉल कीजिए, फिर से बार बार वीडियोस देखिए पुरानी वाली। कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, घरों में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे क्या पास हो रही है? हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वायर आ रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। बटन ऑन किया, फैन ऑन हो गया। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है दोस्तों, वो जो चार्जेस पास होते हैं, वो चार्जेस कोई और नहीं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये वही बदमाश इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी ऑर्बिट से निकल जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। ये वही बदमाश इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको लग रहा है ये बदमाश इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखिए। चलिए अब देखते हैं ये जो जार है हमारे चैप्टर के हिसाब से। अब यहाँ पे दो जार हैं, वैसे ही सेम सेम जार हैं, लेकिन यहाँ पे ये ई माइनस ई माइनस ई माइनस लिखा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से चार्जेस? माइनस, इसलिए कौन से हैं? माइनस के इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी कैसे पास हो रहे हैं? ये देखिए आपके जार 1 में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? रिच इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन है। और जार 2 में डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, बीमार है। तो कौन देगा उसे इलेक्ट्रॉन्स? जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर वो दे रहा है तो वो पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है। तो इसी पास जो हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ पास हुआ? जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा थी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल में थे। कहाँ पास हुआ? लो लेवल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम थे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट करिए। तो अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हमारी बुक की डिफाइन से। क्या है ये? इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है? इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या कह रहा है डिफाइन? कि एक चार्ज, हमारे जो चार्जेस हमने पढ़े हैं, हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी इसमें हमने चार्ज समझे थे। तो जब भी 1 कूलम का चार्ज, ये 1 कूलम क्या है? ये चार्ज की ऐसा यूनिट है। जब भी 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, जब भी 1 कूलम का चार्ज, जो हमारा चार्ज है, जब भी एक चार्ज पास हो रहा है तो उसमें कितना वर्क लग रहा है, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को पास होने में कितना वर्क लग रहा है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम V से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W अपॉन Q। W क्या है? हमारा W है वर्क। Q क्या है? Q है चार्ज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। W क्या है? हमारा वर्क। और Q क्या है? हमारा चार्ज। तो क्या हो गया फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। फिर से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि एक चार्ज को पास होने में कितना वर्क लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ को पास करवाना। तो एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में कितना वर्क लग रहा है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों हमने अब तक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।
तो अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हम मज़े मज़े में कंप्लीट करते हैं। तो क्या है इसका पहला, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और क्या होती है, 1 जूल अपॉन कुलम। क्या है ये 1 जूल अपॉन कुलम क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला याद करिए, जल्दी से फॉर्मूला याद करिए। क्या है फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, क्लास 9 में पढ़ा है, जल्दी याद करिए। वर्क की यूनिट होती है जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कुलम। चलिए आया समझ में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, 1 जूल अपॉन कुलम। नेक्स्ट, क्वांटिटी क्या है इसकी, दो क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर, वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी है दोस्तों स्केलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर किस में होता है, कैसे पता चले कि 50 वोल्ट का है, 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, कैसे पता चले। तो उसको मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। क्या नाम है उस डिवाइस का, वोल्ट मीटर। आप मेरे संग संग बोलिए, क्या डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, क्या नाम है, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, वोल्ट मीटर। चलिए आगे समझ में। अब इसका दोस्तों जो सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल जो है इसका वो है हमारा, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, वी एक सर्कल में, उसके बाद हमारा एक साइड प्लस एक साइड माइनस। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको आपके आंसर्स तुरंत मिलेंगे। चलिए अब इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वोल्ट मीटर है ये हम किस में लगाते हैं, सीरीज़ कनेक्शन में लगाते हैं या पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। देखिए ये जो हमारा पैरेलल और जो हमने सीरीज़ पढ़ी थी किस में लगाते हैं दोस्तों, ये हम हमेशा लगाते हैं पैरेलल में। कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो अभी लाइक करें, अभी कमेंट करें। दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती ना तो आप लोग बोर हो जाते, कुछ अच्छे समझ में नहीं आता। तो इसकी जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स।